तभी हम जनसुराज के कैंप में हैं और आज देखिए एक तरफ जहां चुनावी माहौल तमाम पार्टियां जो है चुनावी माहौल में थी, वहीं पर आप देख लीजिए कि जनसुराज के कैंप में यहाँ पे आग लगी है। अग्निशामक की गाड़ियां यहाँ पहुंची और आग को यहाँ पे बुझा दिया गया है और तमाम प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन देख लीजिए कि जो कैंप है पिछले 3 वर्षों से यहाँ पे लगातार जो जनसुराज का कैंप है वो यहाँ चल रहा था और यहाँ पे तमाम जो बड़े चेहरे, प्रशांत किशोर भी यहाँ पे आते थे और तमाम जो बड़े चेहरे भी यहाँ पे दिखते थे। लेकिन आज देखिए यहाँ पे जो 3-4 गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से जल कर खाक हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि आज दूसरे चरण का चुनाव भी चल रहा था, पॉलिटिकल पार्टियां भी अपने अपने कामों में बिजी थे और इसी बीच जनसुराज का जो ये कैंप है यहाँ पे आग लगी। हालांकि आग किस कारण से लगी है इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। प्रशासन भी यहाँ पहुंची है और अग्निशामक की गाड़ियां भी यहाँ मौजूद है और तमाम जो गाड़ियां दिख ली आग को बुझा दिया गया है। हालांकि लेकिन तमाम हम लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आग लगी कैसे। भाई साहब यहीं पे हैं, यहीं के हैं क्या आप? जी सर। कैसे आग कैसे लगी, कुछ पता चला है? आग जब हम लोग को पता चला कि यहाँ पर आग लगी है तो हम लोग आए, देखे 500 गाड़ी चली हुई थी और भी गाड़ी अंदर में थी, 15 गाड़ी थी कम से कम। देखे कि सारे बाइक को हम लोग मिल करके निकाले। मतलब कैसे अभी तक आग लगी ये नहीं पता है अभी तक ये पता नहीं है कि कैसे आग लगी। आए तो धुआं दे रहा था तो हम पूछे कि भाई अंदर में धुआं काहे के लिए दे रहा है, तो वही जो है फिर आप ही देखे थे? हाँ हम ही देखे थे। आए तो देखें कि जो धुआं दे रहा है फिर बुताने का इंतजाम करने लगे। अच्छा, उसके बाद आपने फिर फोन भी किया अग्निशामक को? आप ही नहीं फोन किया? नहीं, कोई और किए हैं, हम तो अपना उत्तम भाई को किए थे। यहाँ 5 की संख्या में गाड़ियां थी, वो पूरी तरीके से गाड़ियां जो है वो जलकर खाक हो गई है। और ये जो कैंप है इसमें तमाम जो जनसुराज का कार्यक्रम होता था इसी कैंप में होता था और उसमें एक जो टेंट है आप इधर भी दिखा दीजिए, इन सारे टेंट पर भी असर हुआ है। लेकिन ये जो यहाँ 2 टेंट है ये पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है और इसके साथ जलकर खाक हो गई है ये 5 गाड़ियां जो जनसुराज के कैंप में लगातार काम में इनका उपयोग होता था। और आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें कि आज दूसरे चरण का चुनाव जो है वो प्रक्रिया लगभग खत्म होने वाली है, यानी 5 बजे तक का दूसरे चरण का चुनाव आज हो रहा था। और इसी बीच ये यहाँ जनसुराज के कैंप, आपको बता दें कि औरम जो होटल है पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास, उसके पास जो जनसुराज का कैंप है उसमें जो है आग लग गई है और आग लगने के बाद ये पूरा टेंट है पूरी तरीके से जल गया है। आप यहीं के हैं क्या भाई साहब? हाँ जी, मैं ऑफिस में कार्य करता हूँ, बगल वाले ऑफिस में काम करते हैं। वहाँ पर जैसे मैं जेएसपी के लिए काम करता हूँ, वो 27 पाटलिपुत्रा में जेएसपी के लिए काम करते हैं। तो मुझे अचानक मेरे पास फोन आया कि अरे वहाँ पर देखिए तो कैंप पे आग लगी है क्या। तो मैंने देखा कि शायद अंदर से पता चला काफी धुआं उठ रहा था। तो मैंने देखा कि हमने बताया कि पीछे में पार्क वगैरह हुआ शायद उसमें लगा होगा, फिर भी मुझे बोला गया एक बार देखने के लिए। फिर मैं वहाँ से दौड़ते हुए, मैं 2-4 स्टाफ लोग भी थे, वो सभी लोग वहाँ पर आए, देखे तो काफी आग लगा हुआ था। कारण कुछ पता चला है? कारण ही नहीं पता चल पाया। जैसे हम लोग आए बस तुरंत पहले स्टाफ थे यहाँ। हाँ, तुरंत हम लोग पानी उनी पहले लेकर व्यवस्था करके बुताना शुरू किया। भैया थे ये काफी मदद की है। तो ये सब चीज हुआ है, पानी तो आग बुझ गया। उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं हुआ, किसके लापरवाही से हुआ, क्या हुआ है। आप जेएसपी के ही हैं? आप जनसुराज में काम करते हैं? नहीं, हम लाइब्रेरी से निकल के आ रहे थे। तो लाइब्रेरी से जैसे देखे आग निकल रहा था तो हम और हमारे मित्र द्वारा यहाँ आया गया, तो फिर देखे कि यहाँ पूरा लग गया। तो फिर सब लोग हमारे मित्र और यहाँ के एक स्टाफ थे, वो लोग पानी भरे और जो 8 बाइक था इन लोगों के द्वारा निकाला गया। हम तब तक पानी डाले तो 4 बाइक ही बच पाया। तो इस दरमियान इसमें पूरा लग गया था आग और आसपास में पानी इसलिए डाल दिया कि इसका इफेक्ट उस पर ना पड़े, इसके कारण ये दोनों बच गया। बाकी इतना ही बचा पाए हम लोग, क्योंकि बाकी में आग लग गया था लगभग। और विस्फोट हो रहा था तो डर भी लग रहा था कि कहीं विस्फोट भी हो रहा था। वो पानी, वो जो पेट्रोल वाला था वो सब ब्रास्ट कर रहा था। तो हम लोग से जितना हो सका हम लोग कर पाए। एक ही स्टाफ थे यहाँ पे उस समय। तो देखिए जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका ये कहना है कि यहाँ पे एक ही स्टाफ थे और यहाँ पे आप देख लीजिए इस कैंप में 5 जो बाइक है वो जलकर खाक हो गया। और ये जब ये आग लगी थी तो ये जो इसका टैंक है, यानी जो तेल का टैंक है वो ब्लास्ट भी हो रहा था, जिसके बाद ये आशंकित हो रहे थे लोग कि इस आसपास के इलाके में भी कुछ हताहत ना हो। लेकिन तुरंत आनन फानन में यहाँ पे अग्निशामक की गाड़ियां पहुंचती है और इस आग पे काबू कर लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आग लगी कैसे, ये अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि आग किस कारण से लगी है। यहाँ पे तमाम प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, अग्निशामक की 2 गाड़ियां यहाँ पे पहुंची थी और आग पे पूरे तरीके से काबू कर लिया गया है। लेकिन जो 5 गाड़ियां हैं
वो जलकर जो है वो खाक हो गई है। और आपको बता दें कि आज जो है दूसरे चरण का चुनाव भी जो है वो बिहार के कुछ क्षेत्रों में हो रहा है और आज जो पूरी पार्टियां सब जो है वो भी अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव थी और ये जो पूरा कार्यालय था आज खाली था। इस कार्यालय में सिर्फ एक ही स्टाफ मौजूद थे। इसके बाद ये आग लगी और आग का जब धुएं का गुब्बार उठने लगा, आसपास के लोगों को पता चला कि यहाँ पे आग लग चुकी है, तो आनन फानन में यहाँ लोग पहुंचते हैं, यहाँ भीड़ लग जाती है। उसके बाद अग्निशामक गाड़ियों को फोन किया जाता है और आनन फानन में गाड़ियां पहुंचती भी है और यहाँ आग पे काबू कर लिया जाता है। प्रशासनिक कुछ लोग ही मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक इस पर से पुष्टि नहीं हो पाई है कि आग लगने का कारण क्या है और किस कारण से यहाँ पे आग लगी है। बाकी अब देख लीजिए कि मैं बता दूं कि ये न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी के पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास होटल औरम के बगल में ये जनसुराज का कैंप है और ये कैंप कोई नया नहीं है। पिछले कई एक वर्षों से इस कैंप में जनसुराज के तमाम गतिविधियां जो काम हो रहे हैं इस कैंप में होते रहते थे। यहाँ प्रशांत किशोर भी आते रहते हैं और तमाम जो बड़े चेहरे जनसुराज के हैं वो यहाँ आते हैं। यहाँ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और आए दिन भी यहाँ लोगों की भीड़ जो है वो लगी रहती है। लेकिन आज क्योंकि चुनाव का दिन है तो सब अपने क्षेत्र में एक्टिव थे, तो आज यहाँ वो भीड़ नहीं थी। एक लोग यहाँ ही मौजूद थे, यहाँ के जो एक स्टाफ थे, उनसे बातें भी हुई लोगों से कि कैसे क्या कुछ हुआ। और लेकिन आपको बता दें अभी तो कोई आधिकारिक इस पे कोई बयान नहीं आया। बाकी जो कुछ भी आएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें सच टॉक्स।